ओके। अच्छा, आप लोगों का ऑब्वियसली रीजन आइल्स करने का यही होगा कि यू गाइस वांट टू ट्रेवल अब्रॉड, यू वांट टू स्टडी अब्रॉड, और यू वांट सम इमिग्रेशन और एनीथिंग लाइक दैट। उसके लिए आप लोग आइल्स कर रहे हैं। नाउ इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस थिंग, आइल्स से रिलेटेड कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं, प्लीज गो अहेड एंड डू आस्क मी। आई एम रीडिजाइनिंग योर कोर्स। इसमें जितना भी हमारा ये आइल्स का कोर्स है जो ब्लू बैकग्राउंड वाला है, दैट इज माय कोर्स, ठीक है। ताकि कोई आवाज़ की प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही थी वो ना आए, और कोई भी इस तरह की जो डिस्क्रिपेंसीज आ रही थी कोर्सेज के अंदर, वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ और नया कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो आप लोगों को वीक बाय वीक लेक्चर्स भी साथ साथ मिल रहे हैं। सो कोई अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डू आस्क मी राइट नाउ। Okay, Sayyid is saying about the screen is invisible. जी, मैंने अभी तक स्क्रीन शेयरिंग नहीं की है। हम लोग ये ऑडियो के ऊपर ही कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज who's asking? उस्मान। उस्मान इज आस्किंग कि आप वो पेपर्स वगैरह कहाँ से देख सकते हैं ऑन द थिंग दैट वी कॉल एलएमएस। जी, ऑन दैट थिंग वहीं पे ही उस्मान हमें मिलेंगे। आप सबको असाइनमेंट्स वगैरह मिलेंगी। उसका प्रोसेस, उसका तरीका ये होगा कि अभी जो कोर्स डिजाइन हो रहा है उसमें आप ओके जी, कैन यू गाइस हियर मी? मेरा इंटरनेट का इशू हो गया था। अच्छा, पेपर की बात कर रहे थे या असाइनमेंट्स की हम लोग बात कर रहे थे कि वो आप सबको कैसे मिलेंगी। अभी जिस तरह से मैंने आप लोगों को कोर्स पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज़, फिलहाल आप उसी को प्रैक्टिस करें। आई एम गैदरिंग अप द मटेरियल फॉर यू गाइस। उसमें जितना बेस्ट मटेरियल मुझे मिल सकता है मैं वो आप लोगों के लिए ढूंढ रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या होगा कि आप लोगों को एलएमएस के ऊपर ही असाइनमेंट सेक्शन के अंदर असाइनमेंट मिलेगी। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास लिसनिंग मॉड्यूल है, ठीक है। लिसनिंग इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट मॉड्यूल इन आइल्स एवर। फिर आप लोग ये करोगे कि लिसनिंग का आपको पीडीएफ मिल जाएगा फॉर्मेट, और साथ ही साथ आपको एक MP3 वर्जन के अंदर जो लिसनिंग की रिकॉर्डिंग होती है वो दे दी जाएगी। आप लोगों ने उसको देखते हुए करना है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि अगर आप लोगों ने अच्छे बैंड्स को स्कोर करना है, डू नॉट डू चीटिंग। व्हाई? बिकॉज मैं वहां पे अवेलेबल तो नहीं हूँगा आप लोगों को देखने के लिए। यू गाइज माइट पॉज द रिकॉर्डिंग। जो ऑडियो आप लोगों को दिया होगा, कोई चीज समझ नहीं आ रही, आप लोग रिवाइंड भी कर सकते हो। ये दोनों चीजें नहीं करनी है। व्हाई? बिकॉज इन योर टेस्ट स्केड्यूल आप लोगों को रिकॉर्डिंग वन टाइम सुनाई जाती है, ना वो पॉज होती है और ना ही वो रिवाइंड की जाती है। एक ही दफा में पूरे फ्लो में आपने 40 क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। ओके, सो इसको देखते हुए आप लोगों ने इसी तरह से अपने टेस्ट को करना होगा। डू नॉट पॉज, डू नॉट वेस्ट टाइम। जिस तरह चल रहा है, अगर आपने कोई चीज छोड़ दी है लिसनिंग से रिलेटेड, जस्ट लीव इट। आप आगे कंटिन्यू करो। इसी तरह फिर रीडिंग है। रीडिंग के अंदर आपको 60 मिनट्स दिए जाते हैं। आप लोगों ने जिस वक्त रीडिंग का टास्क करना है आपने अपने मोबाइल पे, इनफैक्ट आई विल जस्ट शो यू द स्क्रीन, जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ आई होप आप लोगों को ये नजर आ रही होगी। यही मेरी प्रेजेंटेशन थी और मैंने कहा कि इसी तरह आप लोगों को मैं डायरेक्टली समझा देता हूँ। सो लिसनिंग में आप लोगों को 40 मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली आपको कैन एवरीवन सी द स्क्रीन? प्लीज मुझे बताइएगा कि स्क्रीन का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा आपको। इज इट ओके फॉर एवरीवन? ओके, ठीक है। लिसनिंग में 40 मिनट्स अवेलेबल आपको होते हैं, इससे ऊपर टाइम नहीं मिलेगा। रीडिंग आपको पूरा 60 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। राइटिंग में भी 60 मिनट्स। स्पीकिंग आपके पास या तो 3-4 दिन पहले होगी या 3-4 दिन के बाद होती है। एंड इट टेक्स ओनली लाइक 11 12 14 मिनट्स एंड दैट्स इट, देन यू आर गोइंग टू बी फ्री।
ठीक है। सो आपने इसी टाइम के अंदर अपना जो भी प्रैक्टिस करना है सेशंस वगैरह, यू हैव टू डू इट इन दिस गिवन टाइम। सो आप लोगों ने स्टॉप वॉच लगानी है और उसके बाद यू गाइस हैव टू डू इट। सेकेंडली, अब अगर हम बात करते हैं रीडिंग एंड राइटिंग की, एंड आइल्स की जो राइटिंग है उसमें हमारे पास टू टास्क होते हैं, टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 2। एंड फॉर जीटी टास्क 2 इज द सेम। एंड एकेडमिक में और जीटी में टास्क 1 में थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि लेटर आ जाता है आप लोगों को टास्क 1 में। एंड आपके पास एकेडमिक में कुछ समराइज वगैरह या कोई पाई चार्ट्स कुछ इस तरह की चीजें, उसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अच्छा, मुझे काइंडली बताइएगा, यहाँ पे कोई जीटी का है, जनरल ट्रेनिंग जनरल टेस्टिंग का स्टूडेंट, या आप सब लोग आइल्स के हैं, एकेडमिक के हैं? इज देयर एनीवन हु इज डूइंग जीटी आइल्स एज वेल? नो। ठीक है। हम लोग ओके, उस्मान इज डूइंग जीटी, फाइन, ठीक है जी। जीटी की भी मैंने वीडियोस बना के रखी हुई हैं, आप लोग को वो भी मिल जाएंगी। एंड इट्स प्रीटी मच द सेम, कोई ऐसा इतना खास डिफरेंस नहीं है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि जी मैं तो अगर जीटी का स्टूडेंट हूँ और मेरे पास एकेडमिक के एटी के सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, डू नॉट वरी, लिसनिंग भी आपको इजी हो जाएगा। रीडिंग का मैंने जीटी का भी बनाया है, ठीक है। इसी तरह स्पीकिंग इज द सेम। राइटिंग में सिर्फ और सिर्फ एक टास्क का डिफरेंस आ रहा है कि आपको यहाँ पे लेटर लिखना होता है। आई विल मेक दिस वीडियो फॉर यू गाइस एज वेल, डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है, जनरल जो ट्रेनिंग है उसके लिए। सो अच्छा, अभी आई वांट टू आस्क, आप लोगों को कितने वीक्स के लेक्चर मेरी रिकॉर्डिंग्स के आ चुके हैं? जो ब्लू वाली ये सारी आप लोगों को असाइनमेंट्स हैं, वो कितने आ चुके हैं? 4। फोर्थ इज लाइक, आई बिलीव डे 4 तक अगर आप लोगों को आए हैं, ठीक है, आप लोगों को रीडिंग तक मेरा ख्याल है मिल चुका होगा। एम आई राइट? रीडिंग का आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए कि रीडिंग वगैरह में अगर आप लोगों ने टास्क करना है तो वो किस तरीके से आप लोगों ने उस टास्क को करना है। जितनी अभी आपको प्रॉब्लम, आप लोगों ने रिकॉर्डिंग लेक्चर्स वगैरह देखे हैं मेरे, एनी प्रॉब्लम टू यू गाइस हैव सो फार? कोई चीज आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग से प्रॉब्लम आ रही हो, कोई चीज समझ ना आ रही हो, एनीथिंग? एंड एम आई ऑडिबल इनफ इन द लेक्चर्स कि आप लोगों को आवाज आ रही होती है सही, और जो प्रोसेस है, तरीका है समझाने का? ठीक है जी उस्मान, मैं बिल्कुल आपकी क्यूरी को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। एंड यस, आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन की चीज़ें भी दी जाएंगी जस्ट लिटिल वाइल, ठीक है। जैसे ही हमारी ये रिकॉर्डिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी, कि आप लोगों को इसकी असाइनमेंट्स पूरे प्रॉपर मिल जाएंगे। आप लोगों से फिर यही कमिटमेंट चाहिए होगी, जिस तरह मैंने बिल्कुल बिगिनिंग में कहा, डू नॉट चीट इन दिस टेस्ट, क्योंकि फिर आप लोगों का ही नुकसान होगा। सो स्टॉप वॉच यूज करते हुए आप लोगों ने जो टाइम, आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर ऊपर टाइम लिखा हुआ मिलता है, यू गाइस विल बी गिवन 40 मिनट्स, यू गाइस विल बी गिवन 60 मिनट्स, जिस तरह सा होगा उसमें आप लोगों ने करना है। लास्ट लेक्चर में ऑडियो इतने ऑडिबल नहीं थी। जुबैर, व्हाट वाज द लास्ट लेक्चर? रीडिंग का था आप लोगों का? Okay, Hassan is asking, what about the WhatsApp group? When will we be invited? अच्छा, WhatsApp ग्रुप के अंदर आप लोगों का, क्योंकि ये नया बैच है, नए बैच में जिस वक्त मुझे असाइनमेंट्स आप लोगों की मिलेंगी, आई विल चेक दी असाइनमेंट। असाइनमेंट चेक करने के बाद आई विल पॉइंट आउट वन स्टूडेंट हु इज द ब्रिलियंट इनफ कि उसको सारा कुछ समझ आ रहा है, दैट पर्सन विल आल्सो बी इन दैट ग्रुप। और फिर वो एक तरह से मेरा टीचर असिस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। सो वन ऑफ यू गाइस विल बी माय टीचर असिस्टेंट, एंड फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। माय एडमिन टीम, जो ये हमारी टेक्निकल टीम है, उसमें से जो ये पर्सन है जिसने ये सारा काम करना है, ही इज एट ऑफ, ही इज, मेरा ख्याल है वो आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, जो हमारे सीटीओ हैं। जब वो वापस आएंगे ये काम उनके तरफ है। सो ही विल बी मैनेजिंग ऑल दैट। फिर आपको ये सब व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बन जाएगा, यू ऑल विल बी इनवाइटेड इन दैट, एंड आई विल बी अवेलेबल विद यू एज वेल, ठीक है।
Okay, जी, anything else? अच्छा, सायरा का क्वेश्चन है, व्हाट इज द सीएलबी स्कोर यूज्ड इन कनाडा? सीएलबी इज द कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, आई बिलीव। उसके ऊपर आप क्वेश्चन कर रही हैं मेरे से, सायरा, इज दैट ट्रू? कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, उसके ऊपर आप बात कर रही हैं? अच्छा, आई होप आप उसी की बात कर रही हैं। वैसे उसके ऊपर तो पॉइंट्स में बात की जाती है, आई बिलीव। मैं वैसे पढ़ाता नहीं हूँ, बट आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट, के उसमें कोई 12 पॉइंट्स होते हैं। लेकिन आइल्स के अंदर यूज होते हैं हमारे पास बैंड्स। अब दैट डिपेंड्स कि आप कनाडा में वहां पे किस जगह पे जा रही हैं और वहां पे उनकी रिक्वायरमेट क्या है, ठीक है। क्योंकि जिस तरह देखा जाए तो जो आइल्स है उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो कहते हैं जी हमें 8 बैंड्स चाहिए कंप्लीट ओवरऑल। if anyone gets 7.5 bands then he or she has to repeat it again. Similarly ये जो CLB स्कोर है उसके ऊपर भी वो उनकी रिक्वायरमेंट होगी। वो आप जहां भी अप्लाई करना चाह रही हैं दे विल नो कि आप में आप किस चीज का या क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप उनसे कंसल्ट कर सकती हैं। सॉरी। ओके जी, एनीथिंग एल्स? एंड टेल मी वन थिंग, आप लोगों ने लिसनिंग भी देख लिया, आप लोगों ने रीडिंग भी देख लिया, और रीडिंग अभी तक आप लोगों का यस चल रहा है। सो हैव यू गाइस प्रैक्टिस? क्योंकि मुझे याद है मैंने अपनी वीडियोस में ये आप लोगों को कहा था कि जो अभी आप लोगों के पास ये रीड लिसनिंग के मॉड्यूल्स वीडियो में है, आप लोग उसको दोबारा से ट्राई करें। हैव यू गाइस डन दैट टिल नाउ? या आप लोग बस सिर्फ बैठे हुए हैं कि जी जब असाइनमेंट आएगी हम लोग सिर्फ तभी करेंगे? इफ यू गाइस हैव ट्राइड तो आप लोगों के कितने आंसर्स करेक्ट हुए हैं? लिसनिंग इज डिफिकल्ट? नहीं सायरा, लिसनिंग जो है आई बिलीव इज द मोस्ट इजीएस्ट इन द कंप्लीट आइल्स। व्हाई? बिकॉज देखो इसमें आप लोगों की एज सच कोई सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन लग रही है एंड नथिंग एल्स। आप लोगों ने कोई चीज वोकेबलरी नहीं सोचनी, आप लोगों की कोई इस तरह से थिंकिंग नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है जो आप लोगों ने सोच के करनी है। ओनली एंड ओनली आपने सिर्फ और सिर्फ सुनना है और उसको साथ साथ करना है। एंड आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू गिव द टेस्ट थ्रू ब्रिटिश काउंसिल, क्योंकि वो आप लोगों को हेडफोन्स प्रोवाइड करते हैं, तो उससे आपकी जो लिसनिंग की एबिलिटी है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। एंड यस उस्मान, बिल्कुल आप लोगों को प्रिंट आउट्स मिलेंगे, प्रिंट आउट्स के साथ आपको MP3 मिलेंगे, जो MP3 फॉर्मेट है उसका मॉड्यूल लिसनिंग का। अब हम लोगों की जो आपस में डिस्कशन ऑफिस में चल रही होती है वो यही हमारे कंसर्न्स होते हैं कि अब जब मैंने तो आप लोगों को MP3 प्रोवाइड कर दिया, नाउ ट्रस्ट मी देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनका वो MP3 चलेगा ही नहीं। इसकी भी मुझे बहुत सारी क्यूरीज आएंगी और वो मैंने भी हैंडल करनी है, और हमारी यही डिस्कशन हो रही है कि अब हम किस फॉर्मेट में आप लोगों को ये ऑडियो प्रोवाइड करें फॉर द लिसनिंग। क्योंकि देखो सिर्फ और सिर्फ PDF प्रोवाइड इज नॉट अ बिग डील। वो तो आपको डायरेक्टली असाइनमेंट में डाउनलोडेबल ऑप्शन में मिल जाएगा एंड एवरीबडी कैन यूज इट, ठीक है। सो उसके अलावा जो ये MP3 वाला प्रॉब्लम है, दिस इज द मेन प्रॉब्लम, इसी के ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही है। जी महमूद मखदूम मुमताज का क्वेश्चन है कि कैन वी स्टडी any book of IELTS or not? Of course you can। ब्रिटिश काउंसिल की बुक्स वगैरह भी होती हैं, IELTS बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5, काफ़ी सारी बुक्स हैं। आप लोगों ने अगर इसकी बुक्स को परचेज करना है, आप पहली 5 जो बुक्स हैं उनको परचेज कर लें। उससे क्या होगा कि उसके साथ आपको CD मिलेगी एक, ठीक है, जिसमें आपको लिसनिंग के मॉड्यूल्स अवेलेबल होंगे। तो दैट विल बी अप टू यू कि अगर आप लोग बुक्स के साथ करना चाह रहे हैं कर दें, अदरवाइज मेरी तो यही है कि मैंने तो आप लोगों को कंटेंट देना ही देना है, रीडिंग लिसनिंग राइटिंग का। स्पीकिंग के अंदर क्या होगा कि मैं आप लोगों को खाली एज सच टॉपिक्स प्रोवाइड कर दूंगा, माइट बी इन माय वीडियोस और माइट बी इन द असाइनमेंट सेक्शन। क्योंकि हम लोग 1-to-1 तो क्लासेस ले नहीं रहे हैं, दिस इज द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। उसमें जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इस तरीके से करने हैं, लेकिन उसके अलावा फिर आप लोगों ने उसकी अपनी प्रैक्टिस खुद करनी होगी। वो कैसे करनी होगी स्पीकिंग की प्रैक्टिस? लेट से आप लोगों को जो मैंने टास्क दिया होगा राइटिंग का, 10 मिनट्स का, 10 मिनट्स का 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 10 मिनट्
टास्क 2 जिसमें आपने एसे राइटिंग करनी है। ट्राई टू रीड दैट एसेज, ठीक है, जितने भी आप लोग उसको प्रैक्टिस करोगे आप लोग खुद उसको रीड करने की कोशिश करो ताकि आप लोगों की फ्लुएंसी आ जाए उस काम के अंदर, एंड दैट विल बी प्रीटी मच द बेस्ट वन। अच्छा, उस्मान इज सेइंग साउंड क्लाउड, साउंड क्लाउड पे हम इसलिए नहीं अपलोड कर सकते बिकॉज काफी लोगों को साउंड क्लाउड यहाँ पे यूज भी नहीं करना आता होगा, फिर साउंड क्लाउड पे एक नया अकाउंट बनाओ और फिर उसकी क्यूरीज हैंडल करें, सो एवरीथिंग विल बी डन थ्रू एलएमएस। हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, वो आपका मसला वहीं से मैं हेल्प कर दूंगा। आई एम अप टू इट, मैं देख रहा हूँ इन सब चीजों को, और जैसे ही हो जाएगा आप लोगों को सब कुछ वहीं पे अवेलेबल हो जाएगा और इजीली मिल जाएगा। या तो पॉसिबिलिटी हम इस तरह कर देंगे कि डायरेक्टली आप लोग वहीं से प्ले कर सको, ठीक है, जिस तरह आपने साउंड क्लाउड की बात की, साउंड क्लाउड की ऐप अगर आप ओपन करते हो तो आप लोग डायरेक्टली वहीं पे प्ले का बटन दबा के यूज कर सकते हो, डाउनलोड की ऑप्शन नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन या दूसरा तरीका क्या होगा कि अगर मैं हम लोग ये इंटीग्रेट ना कर सके अपने एलएमएस में कि वहां से प्ले की ऑप्शन आ जाए, तो फिर हम लोग आपको कोई लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वो लिंक अवेलेबल होगा और आप वो ओपन करोगे तो डायरेक्टली आप वहां से भी सुन सकते हो। थर्ड ऑप्शन वही के MP3 डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। Okay, Abdul Ahad is saying the latest version of IELTS books are compulsory, or previous versions can also help for preparation. जब आप लोग बुक्स परचेज करने जाओगे तो अप टू डेटेड वर्जन ही मिलेगा, और फॉर्मेट तो एज इट इज वही है, सिर्फ उसमें कंटेंट चेंज हो जाता है, तो दैट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जिस वक्त बुक्स लेने जाओ आप उनसे एक दफा डिस्कस कर लेना कि ये लेटेस्ट वर्जन ही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, क्योंकि आई बिलीव इसमें सच कोई चेंजिंग तो आई नहीं है। लिसनिंग इज लिसनिंग, राइटिंग इज राइटिंग, रीडिंग इज रीडिंग, स्पीकिंग वो आप लोग को पता ही है कि वो आप किस तरह कर सकते हो। जी उस्मान, अभी मैंने उसी की बात की है कि स्पीकिंग में हम क्या करेंगे। स्पीकिंग में जो मैं आप लोगों को वीडियोस बना के दूंगा, आपने उसको अच्छे से देखना है, और फिर मैं अभी वही बात कर रहा था, स्पीकिंग की प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है। जो आप लोग राइटिंग का टास्क करोगे उसमें आपने ऐसे लिखा होगा, आप उसको पढ़ना शुरू करो, दोबारा से पढ़ते रहो, उससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक होगी और आपकी ग्रामर जो है वो ठीक होगी। ग्रामर के ऊपर सबसे ज्यादा बात करनी है बिकॉज एग्जामिनर्स इन आइल्स स्पेसिफिकली इन द रीडिंग टेस्ट, सॉरी राइटिंग टेस्ट, दे जज योर ग्रामर, दे डू नॉट जज योर जनरल नॉलेज। ठीक है, आप जनरल नॉलेज से रिलेटेड कुछ गलत भी लिख दो, इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन आपका लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, वो गलत नहीं होना चाहिए। वो आपको पता होना चाहिए कहाँ सब्जेक्ट यूज होना है, कहाँ ऑब्जेक्ट यूज होना है, कहाँ पे पॉजिटिव वर्ब यूज होना है, और मे बी फॉर दैट मैटर पॉजिटिव और नेगेटिव एडजेक्टिव आपने कहाँ यूज करना है, इन्फिनेटिव आपने कहाँ यूज करना है। तो इन सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा। Okay, Abdul Ahad, you have the older version from someone 2013. ठीक है, आप वहां से भी प्रैक्टिस करते रहें जो आपके पास वर्जन है, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। और साथ ही साथ जो आपको कंटेंट मैं प्रोवाइड करूंगा ऑन दी LMS, आप वहां से भी प्रैक्टिस करते रहें, तो आपकी अच्छा डबल प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड इट्स ओके। 2013 है भी तो नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। जी, हु एल्स? और आप लोगों की क्यूरी, कोई क्वेश्चन? and I am trying to make IELTS easy for you कि मैं जो भी चीजें आप लोगों को समझा रहा होता हूँ मैं बायलिंगुअल लैंग्वेज में समझा रहा होता हूँ। आपने अक्सर नोट किया होगा, देखा होगा कि जहाँ भी आइल्स पढ़ाते हैं वो उर्दू बोलते ही नहीं है, कि जैसे जी उर्दू तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, बट माय वे ऑफ टीचिंग इज बायलिंगुअल। व्हाई? बिकॉज जिस तरह हम लोग अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हैं उस तरह हम लोग इंग्लिश में नहीं समझ सकते, बिकॉज आवर नेटिव लैंग्वेज इज उर्दू। ऑब्वियसली यू हैव टू गिव द पेपर इन इंग्लिश, सो मैं साथ साथ आप लोगों को ट्रांसलेट करके बताता रहता हूँ अपने लेक्चर्स में, ताकि आप लोगों को रीडेबिलिटी इशू कोई ना हो। ओके, आई होप इससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हो। Zubair is asking, what about the grammar and speaking? Will it be a huge concern? Of course, it will be a very huge concern. क्योंकि आप देखो स्पीकिंग के अंदर क्या है, आपने बात ही सारी इंग्लिश में करनी है, कॉन्वर्सेशन ही सारी आपने इंग्लिश में करनी है, एंड आपकी रिकॉर्डिंग भी हो रही होगी वहां पे। सो लेट्स से अगर आप ग्रामेटिकली गलत हो
तो फिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पीकिंग? आपके तो बैंड्स वहीं से टूट जाएंगे, लाइक यू विल बी गिवन लाइक 4.5 और 5 बैंड्स। अगर आपने 7 एंड अबव बैंड्स को स्कोर करना है तो आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी बात की थी पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर की, यू हैव टू मेक अ गुड सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड यू हैव टू जस्टिफाई वट एवर यू आर सेइंग। इट्स नॉट लाइक अगर आप गलत कह लो, अब जैसे एक बहुत कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, डिड के साथ सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, हमेशा आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जिस वक्त डिड आ जाता है, सो डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे एग्जांपल मैं आप लोगों से करता हूं, एक सेंटेंस है व्हाट डिड यू सॉ। ठीक है, अब सॉ इज द सेकंड फॉर्म, सी सॉ। ठीक है, पहले फर्स्ट फॉर्म क्या आती है, सी। अब अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डिड यू सॉ, ये गलत क्वेश्चन है क्योंकि ग्रामर इसमें गलत है, सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। सो उसके लिए लोगों ने करना है, ये याद रखना है कि व्हाट डिड यू सी इज द प्रॉपर वर्ड या प्रॉपर सेंटेंस। ग्रामर लेक्चर्स सायरा आप पूछ रही हैं जी, मेरा स्पोकन इंग्लिश या इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स भी यहाँ पे आप लोगों को पीएफटीपी में अवेलेबल है। आप लोग अगर उसको एनरोल करना चाहते हैं, उसमें प्रॉपरली सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया हुआ है, अलॉन्ग विद दैट मैंने टेंसेस का बताया है, फिर यही जो पॉजिटिव वर्ब्स वगैरह हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। सो प्रॉपर डिटेल्ड ग्रामर कोर्सेस सारे मेरे वहां पे अवेलेबल हैं, इधर ही, जिस तरह आप लोगों ने आइल्ट्स के लिए एनरोल किया है। सो इफ यू गाइज वांट, यू गाइज कैन एनरोल इन दैट एज वेल, क्योंकि ये स्पेसिफिकली आइल्ट्स से रिलेटेड हमारी क्लासेस हैं। सो आई कैन नॉट अपलोड द ग्रामर लेक्चर्स ओवर हियर, ये आइल्ट्स से फिर हम डिविएट कर देंगे इसलिए। Anika is saying, I am anxious about writing. I am following your tips, but still time management is an issue. Of course, time management is an issue. क्योंकि मुझे याद है 2009 में या 10 में मैंने भी एक दो दफाइल्स दिया था पढ़ाने से पहले। टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए भी बहुत इशू होता था। उसको मैनेज कैसे करना है, प्रैक्टिस के साथ। अब आपको जो असाइनमेंट्स दी जाएंगी, उसमें आप लोगों ने, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने स्टॉप वॉच ऑन करनी है, 60 मिनट्स पूरे हो जाते हैं, आपका अलार्म बोलता है, नो मैटर वट एवर हैपन्स, जस्ट पुट योर पेंसिल्स डाउन। आपने उसको कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करनी है। इसी तरह आप लोगों को पता चलेगा कि व्हाट अबाउट माय स्कोर्स, आई स्कोर्ड 8.5 ओवरऑल इन द कंप्लीट आइल्ट्स टेस्ट। अच्छा, सो आप लोगों ने उसको देखना है, आप लोगों ने मैनेज करना है अपने टाइम को। वो कैसे करोगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे और जब तक आप लोगों के पास ग्रामर नहीं आएगी, ठीक है, तो आप लोग इस चीज को कंप्लीट कर ही नहीं सकोगे। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जिस वक्त एग्जामिनर्स या इन्विजिलेटर्स आपको कहते हैं पुट योर पेंसिल्स डाउन, डू नॉट ट्राई टू राइट इट अगेन। व्हाई? बिकॉज उसके, अगर आप लोग उनको डिसोबे करते हो, आपका पेपर भी स्नैच कर लिया जाएगा और माइट भी आपके अगेंस्ट एक डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले लिया जाए। सो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस थिंग कि अगर हम लोगों ने कोई चीज कह दी है तो उसको कोई भी गलत तरीके से नहीं कर सकता है। सो इस चीज को आप लोगों ने फोकस में रखना है। और उसके लिए क्या, टाइम पे मैनेज करने के लिए क्या है कि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप लोग उसमें नहीं कर सकते, मास्टर नहीं कर सकते आइल्ट्स को। ठीक है, नो प्रॉब्लम, यू वेलकम। Makhdoom is asking, after completion of all the classes of IELTS, can we get certificate? Certificates की आपकी बिल्कुल सेरेमनी होगी। ठीक है, हमारी लास्ट सेरेमनी अलहमरा में हुई थी, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं, फेसबुक का पेज वगैरह है, वहाँ पे वीडियोस पिक्चर्स वगैरह सब लगी हुई हैं। उसी तरह की आप सबकी सेरेमनी होगी। आई विल बी देयर फॉर यू गाइज, आई विल बी हैंडिंग यू आउट द सर्टिफिकेट्स एज वेल, मोस्ट प्रोबेबली, आई डोंट नो फॉर श्योर। एनीवेज, वहां पे मैं भी अवेलेबल होऊंगा। इस तरह की सेरेमनी होगी। एंड द इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, उसके ऊपर स्कॉलरशिप का हमारा एक पूरा अलग पैनल है। So if you guys want to do that, you guys can visit our office in Lahore or you can ask the management about the scholarship, क्योंकि हमारा स्कॉलरशिप का जो डिपार्टमेंट है वो पूरा एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है, they are dealing with this, so आप उनसे ये डिस्कशन कर सकते हैं। ओके जी, एनीथिंग एल्स? वेलकम। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन नहीं है अभी, तो फिर हम लोग सेशन को एंड करते हैं। एंड सर्टिफिकेट, ओके, एक क्वेश्चन आ गया है जुबैर का, इज सर्टिफिकेट लिंक विद असाइनमेंट एंड ऑफ कोर्स
आप लोग मुझे असाइनमेंट्स वगैरह करके दोगे, और आप लोग इसके एज सच क्विज़ेस तो नहीं, असाइनमेंट्स ही होंगे आप लोगों के। तो ये जब आप लोग करके दोगे फिर ही आई कैन टेल द मैनेजमेंट दैट यस दीज आर द स्टूडेंट्स जो हमारे साथ लिंक थे, जिन्होंने एनरोल तो किया हुआ था लेकिन वो साथ साथ असाइनमेंट्स भी मुझे करके प्रोवाइड कर रहे थे। तो आप लोगों को उस हिसाब से मेडल्स भी मिल सकते हैं, गोल्ड मेडल वगैरह, सिल्वर मेडल, वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। नहीं जुनैद, इस्लामाबाद में नहीं, करंटली वी आर ऑपरेटिंग इन लाहौर। सो इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, जो हमारी वेबसाइट पे या हमारे फेसबुक पेज पे आपको मैनेजमेंट के नंबर्स मिल जाएंगे, आप लोग वहां से इजीली जो भी पूछना चाहो, कुछ करना चाहो, वो आप लोग वहां से कर सकते हो। एनीथिंग एल्स? ठीक है जी, चले हम लोग फिर अब अपना सेशन एंड कर रहे हैं। एंड स्कोर सर्टिफिकेट लिस्टेड ऑन द सर्टिफिकेट, आई बिलीव नहीं, आपको वो नहीं करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट के ऊपर स्कोर्स नहीं आएंगे, आई थिंक सिर्फ आपको आपका नाम आएगा कि आपने यहाँ से कोर्स किया है। एंड यू हैव ओनली रिसीव्ड वन लेक्चर ऑफ मी सो फार, बाकी लोगों को तो 4 लेक्चर शो हो रहे हैं इन्हीं का। आप रिफ्रेश कीजिएगा, नहीं तो आप क्यूरी सेक्शन में डाल दें ये वाली बात, मैं क्यूरी को पढ़ के आप अपना जो पूरा ईमेल वगैरह है जो आपको मिला हुआ है वो आप लिख दीजिएगा क्यूरी के अंदर। ओके, मैं फिर उसको चेक करवा लूंगा अपने मैनेजमेंट से कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। जी, चेक भी कर लीजिएगा। ले जी, फिर हमारा सेशन एंड हो गया है। एंड अब्दुल अहद, आप भी मुझे के अंदर अपना ईमेल भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टाइम जो भी आप लोगों की क्यूरीज होंगी। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि एवरीबडी स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट द क्यूरीज। यहाँ पे नहीं अब्दुल अहद, आपने मुझे क्यूरी सेक्शन के अंदर अपना ईमेल देना है, वहां से मैं चेक करवाऊंगा, जो एलएमएस के ऊपर आपका क्यूरी का पोर्टल होता है वहां पे। अच्छा, अब ये है कि आप लोग जिस वक्त मेरे लेक्चर सारे सुन लेते हो, जो जो प्रॉब्लम्स आप लोगों को आती हैं आप लोग पेपर पे नोट डाउन करें, क्योंकि जब ये हम लोगों का सेशन होता है तब आप लोग भूल जाते हो, या आप लोग सोचना शुरू कर देते हो कि क्या क्यूरी होगी या क्या क्यूरी थी, हमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, और आप लोग तब पूछते हो। उससे क्या होता है, आप लोगों का टाइम भी वेस्ट हो जाता है, और मे बी पॉसिबल कि आप लोगों की क्यूरी भी मिस हो जाए जो आप लोग मेरे से पूछना चाह रहे हो। ठीक है, सो आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है, any sort of problem, reading, writing, listening, speaking, I hope and I believe कि अब जो आप लोगों को नेक्स्ट हमारा सेशन होगा वो स्पीकिंग वाले लेक्चर्स के बाद मिलेगा आप लोगों को। हम लोग आपस में कॉन्वर्सेट करेंगे, जूम सेशन जो है स्पीकिंग तक आप लोगों को जा चुका होगा, यानी कि आइल्स के सारे 4 मॉड्यूल्स कवर करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट जूम का सेशन होगा। सो उसमें पूरे में कोई भी प्रॉब्लम आए आप लोग नोट डाउन करते रहो, इस सेशन में आके आप लोग मेरे से डिस्कस करो जो भी प्रॉब्लम है, ताकि आप लोगों का टाइम इस तरह वेस्ट ना हो। ठीक है जी, आई एम स्विचिंग ऑफ द सेशन नाउ, एंड इंशाल्लाह see you next time. Till then, take care and Allah Hafiz.